पटना तारामंडल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, उसे पॉकेट या बैग में रख लें। शो के दौरान हिदायत देना या वीडियो रिकॉर्डिंग करना पूर्णतः वर्जित है। धन्यवाद। लाइट की स्पीड से ये सतपथ करना बंद करो माइक, जल्दी चलो। रास्ते से हट जाओ, हमें जल्दी जाना है। स्कारा, कितनी बदबू। अरे जिंदगी में कम से कम एक बार तो नहा लो कभी। स्कार, जल्दी से हट जाओ, हमें देर हो रही है। अब क्या करूं? चलो इस तरफ से चलते हैं। जाओ, सब चुप हो जाओ। मैंने इतनी शैतान क्लास आज तक नहीं देखी। क्या हुआ? उड़ना खत्म? बस हुआ, सबके सब बैठ जाओ। क्या कोई मजाक चल रहा है? लाइट चलाओ अभी के अभी। जाओ, बैठो। देखो, मैं तुम सबकी शरारतों से तंग आ चुकी हूँ। मैं किसी को भी चिड़ियाघर घुमाने नहीं ले जाऊंगी।
ठीक से पेश आओ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे चलते फिरते एलईडी लाइट। सब तैयार तो हो ना? ज्यादा मक्खी रानी बनने का ट्राई नहीं करने का और ऐसे लेट नहीं आने का। चुप हो जाओ एलईडी। थोड़ा रहम करो कैमरामैन पे। शांत रहो। डोलोरेस और माइक हमेशा लेट होते हैं। मैंने भी यही कहा था। चलो अब शुरू करते हैं। सब जानते हैं कि ये एक बुलबुलाते कीड़ों का स्कूल है और खुशकिस्मत हो तुम कि तुम सब इस नामी स्कूल में पढ़ते हो। लेकिन क्या जरूरत है हमें जबरदस्ती स्कूल में आने की? शिक्षा जो है प्यारे बच्चों, ये तुम्हें प्रकृति के और जिंदा रहने के बारे में सिखाती है, आगे भी सिखाएगी। अब सब बैठ जाओ। अरे नहीं, उठो वहां से, शैतानी नहीं, सब बैठ जाओ। हमारा आज का विषय है पेड़ों का जीवन। आज हम देखेंगे डोलोरेस और माइक की प्रेजेंटेशन। इस बार तुम दोनों ने क्या किया है हम सब देखना चाहते हैं। ऊपर नीचे। फिल्म बनाई है डोलोरेस और माइक ने और टोनी ने भी। हम दिख रहे हैं क्या? है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये कैमरा फोकस नहीं कर रहा। रुको मैं देखता हूँ। इस कैमरे का एंगल अभी भी ठीक नहीं है, इसे एडजस्ट करना होगा। नीचे नीचे नीचे। हे टोनी, अब ये ठीक हो गया ना? नीचे। ओके, चलो शुरू करें। एंड एक्शन। रोल करो टोनी। रोलिंग। एप्पल का पेड़ है कहाँ? इतने सारे स्टूडेंट्स के होते हुए मुझे तुम्हारे साथ ही असाइनमेंट करना था। एक जुगनू के साथ, बुगी लाइट वाला एक जुगनू। मैं हूँ जहाँ लक है वहाँ। लक? लकी तो लेडी बग्स होती है, तुम्हारी तरह टिमटिमाते हुए जुगनू नहीं। तुमको बोलना है सिर्फ पेड़ों के बारे में और ना ही मेरे खानदान के बारे में। अब शुरू भी करो। लो कर लो बात, सूरज भी अब डूबने वाला है। हुर्रा! अब मेरा टाइम आएगा और अंधेरे में तुम्हारे साथ काम करने का मजा ही और है। दिन के समय तो चक्कर आते हैं मुझे। तुम्हारा तो स्क्रू ही ढीला है। जाने दो, हम आज पेड़ों की बात करने वाले हैं।
पेड़ यानी पौधा, लेकिन हर पौधा पेड़ नहीं बन पाता। तो क्या होता है ये पेड़? पेड़ यानी कि पौधा। अच्छी बात है, तुम समझ गए। नहीं, रुको, गौर से सुनो। वैसे तो 2 तरह के पेड़ होते हैं, समझे? सदाबहार और पर्णपाती पेड़। कुछ के पत्ते जाड़े में झड़ते हैं, उन्हें कहते हैं पर्णपाती पेड़। दूसरी तरह के पेड़ को सदाबहार कहते हैं, जिनके सारे पत्ते एक बार में नहीं झड़ते, जैसे कि ये। हाँ, बहुत अच्छे, तुमने मेरा दिल जीत लिया। दुनिया के सबसे बड़े पौधे। कुछ पेड़ तो बढ़कर 100 मीटर या उससे भी ऊंचे हो जाते हैं। वो सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, भोजन पाकर बढ़ते हैं। वो भी जीते जागते प्राणी हैं। और हम देखेंगे ये दूसरे जीवित प्राणियों की तरह वंश वृद्धि भी करते हैं। माइक, सामने देखो। बच गई जान। डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, याद आया, पौधे और हमारे ये दोस्त पेड़ इसी धरती पर जीवन की विविधता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। अगर पौधे नहीं होते तो इस धरती पर जीवन ही नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि पौधे पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। चलो देखते हैं। और लो, हम आ गए। वाह, कितना बड़ा विशाल नमूना है ये। हाँ, सही मायने में बड़ा पेड़। और कैसे बनता है एक सही पेड़? जड़ें, मोटा तना और लदे हुए ढेरों पत्ते। बिल्कुल सही। एक सचमुच का जीवित प्राणी है और हर प्राणी की तरह जिंदा रहने के लिए इसे भी चाहिए पानी और भोजन। स्क्रिप्ट कहाँ है माइक? क्या तुम्हारे पास है? कौन सी स्क्रिप्ट? वो जड़ों वाली? जड़ों वाली है ना, ये रही। पेड़ की जड़ें उसे मिट्टी में बांधकर और जमा कर रखती हैं। आमतौर पर इस पेड़ की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं और जमीन के नीचे इसमें से कई शाखाएं निकलती हैं। जड़ों का असली काम है मिट्टी में से पानी और खनिजों को अवशोषित करना। जड़ों का सिरा बालों की तरह पतला होता है। जड़ों का ये सिरा कोशिका है जो पानी और पोषण को प्रसारण दाब के द्वारा खींचती हैं। तो ये जड़ें किसी पेड़ का एक अहम हिस्सा होती हैं।
अंधेरा हो ही गया, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। धुंधली ही सही, अपनी बत्ती तो जलाओ। ये शानदार पेड़ हमें थोड़ा सा तो दिखाई दे। तुम जुगनुओं के साथ काम करने में मजा ही नहीं आता। तुम्हारी शिकायतों से परेशान हो चुका हूँ मैं। तुम्हें कभी अच्छा पति नहीं मिलेगा। दोस्तों, चलो उजाला कर दो। अब तुम बंद करो ये तानेबाजी। वाह, कितना सुंदर है। देखो, जगमगाते हुए जुगनुओं का कमाल देखो। हाँ, तुमने मेरा दिल जीत लिया। हाँ हाँ। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि जड़ों से पत्तों तक पानी कैसे पहुंचता है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। ये जड़ें पानी सोखती है, वहाँ से ये जाएगा पत्तियों में। ये एक बेहतरीन परिवहन व्यवस्था है जिसमें बहुत सी पाइप्स होती हैं। ऐसा इंतजाम कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पानी ऊपर जाता है। क्या ये मुमकिन है? एक तरह की खींचने की शक्ति जो पानी को एकदम ऊपर तक ले जाने में मदद करती है। सूरज की गर्मी से पत्तियों का पानी भाप बनता है और पानी ऊपर खींचा जाता है, यानी कि पानी लगातार नीचे से ऊपर आता रहता है। और अंत में पानी पेड़ की हर कोशिका में पहुंचता है, खास करके पत्तियों में, जहां से ये भाप बनकर वातावरण में पहुंच जाता है। और सबसे जरूरी बात, पानी का कुछ हिस्सा पेड़ों के भोजन के काम आता है, एक खास रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। पेड़ पानी सोखते हैं, लेकिन सिर्फ उसी के सहारे जीवित नहीं रहते। हाँ, पेड़ों को और भी कुछ चाहिए। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे और पेड़ इस धरती की महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी जैव रासायनिक प्रक्रिया को अपनाकर अपना भोजन बनाते हैं। हाँ, ये है फोटोसिंथेसिस, प्रकृति का एक महानतम आविष्कार। और ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? सबसे पहले जानना होगा कि पत्ते हरे क्यों होते हैं। कभी कभी तुम भी मेरी तरह बात करती हो। पत्ते हरे होते हैं एक खास तत्व के कारण, जो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल धूप के लाल और नीले रंगों को सोख लेता है, लेकिन हरे को परिवर्तित करता है। इसी वजह से पौधे का रंग हरा दिखता है। बिल्कुल सही, हरे रंग का कारण है क्लोरोफिल। और महत्वपूर्ण धूप, जिससे पौधे जीवित रहते हैं। लेकिन तुम तो रात को जीते हो। तू कीड़ा है, मकोड़ी है, भिन्न भिन्न करती भुलैया है। देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, वरना मैं तुम्हारी पत्ती खुल कर चुप हो जाओ, मुझे अपनी हिफाजत करना आता है। जैसे ही सूरज निकलता है, हरे पौधे और पेड़ ये चमत्कारी काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये चमत्कारी परिवर्तन इस प्रकार होता है। पत्तियों की निचली सतह के नन्हे छिद्रों से हवा अंदर घुसती है। पेड़ भी सांस लेते हैं। पत्तियों के हरे होने का कारण है क्लोरोफिल। इसी वजह से पत्तियों में बनता है भोजन। इनके तत्व हैं मिट्टी से लिया गया पानी और हवा से लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में सूरज की किरणें भी, जो हर पौधे की जरूरत है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि पौधे की कोशिका के अंदर भोजन बनता है, जो है कार्बोहाइड्रेट, जिससे पौधे जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं। क्लोरोफिल और दूसरे रंग सूरज की ऊर्जा को काम में लगाते हैं। इस प्रक्रिया से अपने आप ही निकलता है ऑक्सीजन। पत्तियां वापस ऑक्सीजन को हवा में छोड़ती हैं। यही है चमत्कार फोटोसिंथेसिस का। इस
पौधों के कारण ही इस ग्रह पर जीवन की इतनी विविधता है। पौधों के इस अनोखे और अद्भुत आविष्कार के बिना हमारा जीना ही मुमकिन नहीं, इसलिए हमारा जीवन इन पौधों की देन है। तो पौधे पत्तियों के जरिए सांस लेते हैं और हमारे जिंदा रहने के लिए असली चीज बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन, जो वातावरण का अहम हिस्सा है। शुक्रिया पौधा भाई। तुम हो तो ताजी हवा मिलती है, इसलिए पौधों के कारण धरती रहने के योग्य है, जीवन में परिवर्तन करने के लिए। और आज वो कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखते हैं, जो फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलता है, जिससे प्रदूषण होता है। इस तरह से पौधे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। मुझे पेड़ों से प्यार है। प्यारा पेड़। नए नए पेड़ों को जन्म देने के लिए पेड़ में उगते हैं फूल, जिसका परागण करते हैं पक्षी, चमगादड़। हवा, पानी, मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितली और दूसरे कीड़े। तो देखा, हम कीड़े भी नए पेड़ों के जन्म के लिए कितने जरूरी हैं। और इस परागण के बाद पेड़ों पर उगते हैं फल और बीज, सब में नहीं लेकिन बहुत सारों में, जैसे कि इस वाले में, जिससे बनते हैं एप्पल्स और नाशपाती और नारियल और संतरे और चेरी और अंगूर। सुनो दोस्तों, सारा खजाना साथ में दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? एक पेड़ पर तो एक ही तरह का फल उग सकता है। मेरा भी यही मानना है। कैसा लगा चुटकुला बच्चों? एक बार जब एप्पल पक जाते हैं तो वो जमीन पर गिरते हैं। और फिर फल के अंदर के बीज में से नन्हे पौधे अंकुरित होते हैं। और कुछ सालों के बाद ये बदमाश खुद ही एप्पल उगाने लगेगा। बिल्कुल सही कहा। बाप रे, कितनी गर्मी है। अब तुम्हें क्या हुआ? अरे, गर्मी ने मार डाला। कब से रोशनी कर रहा हूँ मैं। बस अपनी लाइट को बंद कर दो। ओह, मेरे इन सारे दोस्तों को देखो। हर रात ये सारे यहाँ इकट्ठा होते हैं। क्या करने वो तो पता नहीं, लेकिन इस चमचमाते हुए जुगनू को देखो। मेरा करीबी मित्र, मेरी खास प्रजाति। मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइट बंद करने के लिए कहा था, तुमने तो अपना दिमाग ही बंद कर दिया। आंखों के सामने झिल मिलाते हजारों जुगनू, और तुमने इस रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया। अरे वो जुगनू नहीं है, बेवकूफ कहीं के, वो तो तारे हैं। लाखों लाखों तारे, आकाशगंगा, सूरज, गैलेक्सी, तारों की दुनिया, सितारा लोग। कभी सुना नहीं तुमने? तुम्हें बात समझ में नहीं आई क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टीवी देखती हो। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। गर्मी हो या सर्दी हो, तुम्हारे तो सच में बहुत नखरे हैं।
मुझे अभी भी ठंड लग रही है। जरा सी बात पे तुम्हें ठंड लगती है। जब सर्दियाँ शुरू होती है तो पतझड़ के मौसम में तो पर्णपाती पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं। दरअसल ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो पेड़ों के अंदर होती है। पत्ते नीचे जमीन पर गिरते हैं जब पेड़ उनसे सारा पोषण अपने तनों में खींच लेते हैं और सर्दी की तैयारियां करते हैं। क्लोरोफिल कम होने की वजह से पत्तियां गिरने से पहले पूरी तरह सूख जाती है। धूप निकलने वाली है। अब मेरा सोने का टाइम हो गया है। तुमने तो मुझे याद दिलाई वैम्पायर्स की। उन्हें भी डर लगता है सूरज की रोशनी से। आज और मजाक नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। आज के लिए काफी है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। कमाल कर दिया बच्चों। अरे नहीं, फिर किसने बंद कर दी लाइटें? मेरी एक सलाह है तुम्हारे लिए, मेरे प्यारे इंसानी दोस्तों। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रकृति का हर एक जीव, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये पौधे, ये जानवर और आप इंसान हमारी इस दुनिया की सबसे अक्लमंद प्रजाति। पौधों के बिना धरती पर जीवन के इतने रूपों का होना नामुमकिन होता है। ये हरे भरे पेड़ हमारी सुंदर पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारी हर एक सांस निर्भर करती है इन पेड़ों की हरियाली पर। इसीलिए जहाँ भी मुमकिन हो इन हरे भरे दोस्तों को बचाना चाहिए। अपनी धरती को बचाओ और उसका आनंद लो। आज के लिए इतना ही। अब तुम अपनी बत्ती बुझा सकते हो। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त माइकी। तुम हमेशा कहती हो कि इंसान धरती के सबसे अक्लमंद जीव है, लेकिन बुद्धि हम में भी है। Wave the mighty arms now, reach out and take. टिकट डालो।